मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको चंडीगढ़ से बड़ी खबर बताते हैं, जहां एसआईआर को लेकर कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रशिक्षण शिविर, निगरानी समिति और बीएलए 1 को यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र, सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा इस दौरान शामिल होते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर शामिल होंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत यहां पर होगी और उसके पहले कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर शामिल होने वाले हैं, जहां पे बीएलए को प्रशिक्षण दिया जाना है। चंडीगढ़ से आपको यह खबर बता रहे, एसआईआर को लेकर कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें निगरानी समिति और बीएलए 1 को प्रशिक्षण मिलता हुआ नजर आएगा है और कांग्रेस की तैयारी यहां पूरी तरह से नजर आ रही है। जिस प्रकार से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, यहां पर निगरानी समिति और बीएलए 1 को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इस दौरान आपको बता दें, प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र, सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल होंगे। और देखिए, इनके साथ साथ तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तमाम नेता हैं, वो भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे इस प्रशिक्षण शिविर में। तो देखिए, एसआईआर पर कांग्रेस की क्या तैयारी आपको बता दें। एसआईआर को लेकर कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर है और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे किस प्रकार से कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है एसआईआर को लेकर। यहां पर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं आपको बता दें, इसमें निगरानी समिति और बीएलए 1 को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो देखिए, निगरानी समिति और बीएलए 1 को ट्रेनिंग यहां दिया जाना है। हरियाणा में 15 जून से यहां एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और इसी के तहत इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं। राव नरेंद्र भी यहां पर शिरकत करेंगे। तो देखिए, हरियाणा में एसआईआर को लेकर आपको बता दें, पात्रता तिथि क्या है। 1 जुलाई से प्रशिक्षण और मुद्रण कब होगा? 5 जून से 14 जून तक। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। घर घर बीएलओ जाएंगे, कब से कब तक? तो 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाएंगे। और देखिए, इस बार एक बार नहीं बल्कि 3 बार बीएलओ घर घर जाएंगे, तमाम जानकारियां इकट्ठा करेंगे। मतदान केंद्रों का युक्तिकरण कब होगा? 14 जुलाई को। वहीं 21 जुलाई को सूची का प्रकाशन किया जाएगा। और यदि आपको कोई आपत्ति है, आपत्ति आप दर्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी तिथि तय है। आपत्ति की सूचना आप 21 जुलाई से 18 सितंबर तक दे सकते हैं, जिसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन 22 सितंबर को हो जाएगा। तो देखिए, 15 जून से शुरुआत होगी पूरी प्रक्रिया एसआईआर की और उसके बाद 22 सितंबर को अंतिम सूची, अंतिम जो मतदाता सूची है उसका प्रकाशन हो जाएगा। इसके बीच में क्या कुछ तय जो डेट है उसके बारे में आपको हम सब बता रहे हैं कि कब घर घर आपके बीएलओ जाएंगे। तो आप डेट नोट कर सकते हैं, 15 जून से 14 जुलाई के बीच। आपत्तियां आप 21 जुलाई से 20 सितंबर के बीच दर्ज कर सकते हैं। सूची का प्रकाशन 21 जुलाई को होगा, जिसके बाद आप 21 जुलाई से 20 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। वहीं देखिए, मतदान केंद्रों का युक्तिकरण की बात करें तो 14 जुलाई को वो होने वाला है। प्रशिक्षण और मुद्रण की बात 15 जून से इसकी शुरुआत हो जाएगी। आपत्ति यदि आपको कोई है, उसकी सूचना आप जाकर दे सकते हैं। 21 जुलाई से 18 सितंबर का डेट है, जिसमें आप अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अंतिम सूची का प्रकाशन, यानी कि देखिए, आपत्तियां दर्ज होने के बाद, डेट निकलने के बाद तय जो एक अंतिम सूची बनेगी मतदाताओं की, उसका प्रकाशन 22 सितंबर को हो जाएगा। और उसके बाद उस डेटा में, उस लिस्ट में किसी भी प्रकार की कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ साहिल रुखाया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, अब एसआईआर की तैयारी तो लगभग तय मानी जा रही है, डेट भी हमने बता दिया। मैं चाहूंगी जरा आप पहले बताएं कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है इस बार कितनी अहम मानी जा रही है और इसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से क्या कुछ नए इस बार बदलाव किए गए हैं, जरा बताइए विस्तार से। बिल्कुल, तमाम बदलाव जो है वो चुनाव आयोग की ओर से इस बार जो एसआईआर करवाई जा रही है उसमें किए गए हैं। 15 जून से हरियाणा के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर चुका है और तमाम चीजें जो है उनकी ओर से बताई जा चुकी है कि किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो पूरे हरियाणा में करवाई जाएगी। क्योंकि बीएलओ जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद इस बार ये कंपलसरी कर दिया गया है कि 3 बार कम से कम बीएलओ जो है वो
जो है एक पर जो मतदाता है उनके घर जाकर जाएंगे और पूरी तरीके से इसको वेरीफाई करने का काम जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे में तमाम पार्टियां हैं उन्होंने भी अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो है एक बड़ी बैठक पंचकूला के अंदर हुई थी, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से की गई, जिसमें तमाम विधायक, तमाम मंत्री, जिला अध्यक्ष, तमाम सांसद, तमाम जो लीडर्स जो है बुलाए गए थे। उनको बताया गया था कि किस तरीके से अगर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी तो किस तरीके की वर्किंग जो है उनकी रहने वाली है। तो आज कांग्रेस की ओर से एसआईआर जो को लेकर एक बैठक जो है वो बुला ली गई है। कांग्रेस कार्यालय के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। जिस तरीके से अखिल भारतीय कांग्रेस के जो प्रशिक्षक हैं उनकी ओर से प्रशिक्षण जो है वो BLA 1 को दिया जाएगा। इसके अलावा निगरानी समिति जो बनाई हुई है कांग्रेस की ओर से उनको भी इसका प्रशिक्षण जो है वो देने का काम जो है वो किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि 15 जून से अगर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है तो किस तरीके से इनकी ओर से BLA जो 1 कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिकृत किए जाते हैं उनका क्या कुछ काम जो है वो रहेगा, किस तरीके से इनकी ओर से वर्किंग की जानी है, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। हम तैयारियां जो है फिलहाल आपको दिखा देते हैं। हम कांग्रेस कार्यालय के अंदर ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तैयारियां जो हो पूर्ण रूप से यहाँ चल रही है। एक स्क्रीन लगाई गई है, स्क्रीन के माध्यम से बताया जाएगा कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया जो है वो रहने वाली है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की ओर से 15 जून को जो है वो प्रारंभ कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले बड़ी बैठक जो है बुलाई जाएगी। कांग्रेस की ओर से तमाम तैयारियां जो है फिलहाल की जा रही है। कांग्रेस कार्यालय के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं, जिसको लेकर तमाम बड़े लीडर जो है वो उनकी ओर से ये जो पूरा तरीके से प्रशिक्षण का कार्यक्रम है उसको देखा जा रहा है। हालांकि तमाम नेता पहुंच भी चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जो हैं वो कांग्रेस कार्यालय के अंदर ही मौजूद है और भी तमाम जो लीडर्स हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। और उसके बाद 11:30 बजे का समय जो है वो रखा गया था, जब ये निगरानी समिति और BLA 1 को प्रशिक्षण देने का काम अखिल भारतीय कांग्रेस के जो प्रशिक्षक है उनकी ओर से किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार एसआईआर को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं, मैंने जिस तरीके से पहले भी जिक्र किया कि यूपी के अंदर, बिहार के अंदर जब चुनाव था तो जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है उनकी ओर से एसआईआर को लेकर सवाल उठाए गए। बंगाल के अंदर हाल ही में जो चुनाव है वो संपन्न हुआ है, ममता बनर्जी की ओर से एसआईआर को लेकर सवाल उठाए गए। तो ऐसे में इस बार किस तरीके की तैयारी, किस तरीके का प्रशिक्षण रहता है, क्या कुछ, क्योंकि आमतौर पर ये सवाल उठते हैं कि निर्वाचन आयोग की ओर से गलत तरीके से वोट जो है वो काटे जाते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की ओर से भी कहा जाता है कि जो गलत वोटर्स हैं उनको इस मतदाता सूची से हटाया जाता है। लेकिन अलग अलग जिस तरीके से विपक्ष का भी आरोप है कि जानबूझकर जो है वोट काटने का काम जो है वो किया जाता है, ताकि जो है जिस तरीके से जो पार्टियां हैं उनके जो मतदाता हैं उन पर जिस तरीके से एक कैची जो है जलाने का काम किया जाता है। तो ऐसे में अब देखने बिल्कुल साहिल, और देखिए यहाँ पर बार बार इस तरह से सवाल उठाए जाते हैं और यही वजह है कि ये प्रक्रिया सुचारू रूप से और निष्पक्ष तरीके से, सही तरीके से हो, इसको लेकर तमाम जो प्रशिक्षण शिविर है उसका आयोजन किया जा रहा है ताकि ट्रेनिंग सही तरीके से मिल सके यहाँ पर। और देखिए साहिल, कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं चाहूंगी जरा आप इसको बताएं कि 2002 और मौजूदा जो लिस्ट है उसके मिलान की बात की जा रही है। यदि इस लिस्ट में नाम शामिल नहीं होता है, पुराने नाम नहीं होते, तो आगे की क्या प्रक्रिया होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, पिछली बार की बात कर ली जाए, पहले ये पूरी प्रक्रिया 2002 के अंदर हुई थी और उसके बाद अब हरियाणा के अंदर ये प्रक्रिया दोबारा की जा रही है। ठीक है शाहिल, इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दे वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, हरियाणा में चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। बड़ी खबर आपको बता रहे, जिंद से सोनीपत के बीच